बताई जाती है। और एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता देते हैं, इंदौर से खबर सामने आ रही है। शंकर लालवानी के जीत की खबर ये सामने आ रही है। देखिए यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड बनता दिखाई दिया। एक तरफ जहाँ नोटा की खबर सामने आई, वहीं इंदौर से खबर सामने आई। और एक और बड़ी खबर, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान जीते हैं। यहाँ पर भी देखिए भारी मतों से जीतने की खबर सामने आ रही है। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत की खबर सामने आ रही है। करीब 4 लाख मतों से आगे चल रहे थे। इधर शंकर लालवानी इंदौर से जीते हैं। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान की जीत की खबर है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से जीत दर्ज कर चुके हैं। गुना की बात करें तो इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में थे, उनकी साख दांव पर थी। और शुरू से ही क्योंकि मतों का जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा था, भारी मतों से जीतने की यहाँ पर खबर है। इंदौर की बात करें तो 10 लाख वोटों से आगे चल रहे थे शंकर लालवानी, रिकॉर्ड यहाँ पर बनता दिखाई दिया। विदिशा की बात करें तो करीब 5 लाख मतों से आगे चल रहे थे शिवराज सिंह चौहान, जीते हैं। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें गुना से, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी करीब 4 लाख वोटों से जीते हैं। इस पे क्या अपडेट है, वोटों का अंतर क्या रहा, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बड़ी खबर सामने आ रही है, इंदौर से शंकर लालवानी जीत दर्ज कर चुके हैं। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान की जीत हुई है और गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत। देखिए काफी स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पर मैदान में उतारा गया था। विदिशा जहाँ से शिवराज सिंह चौहान जीतते आए हैं, एक अनुभवी चेहरा है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। गुना से बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में थे, उनकी साख दांव पर थी। क्या होगा इसको लेकर लगातार हमने देखा दौरे हुए, रैली हुई। मोदी फैक्टर की हम बात करते हैं। विदिशा की बात करें, शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर जीत दर्ज कर चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से, तो शंकर लालवानी इंदौर से। इंदौर की बात करें तो पहले ही एक तरफा मुकाबला यहाँ पर बताया जा रहा था, फिर उसके बाद नोटा को लेकर अपील की गई। जीतू पटवारी की एक तस्वीर सामने आई, कांग्रेस की तरफ से बार बार अपील की जा रही थी। नोटा का जहाँ हम देख रहे हैं एक रिकॉर्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वहीं शंकर लालवानी की जीत की खबर भी सामने आ रही है। 10 लाख वोटों से जीत की खबर है। तो विदिशा में अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से जीते हैं और शंकर लालवानी इंदौर से। तो देखिए एक एक करके ये खबर सामने आ रही है। इंदौर की बात करें तो इंदौर से शंकर लालवानी, अब आपको देखिए ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पे दिखा भी रहे हैं किस किस के बीच यहाँ पर मुकाबला था। शंकर लालवानी जीत चुके हैं। संजय सोलंकी उनके सामने बसपा से मैदान में थे। एक तरफ से पहले से ही ये एक तरफा मुकाबला बताया जा रहा था, लेकिन नोटा यहाँ पर कितना प्रभाव डालेगा ये सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा था, क्योंकि नोटा को लेकर लगातार सियासत गर्माती दिखाई दे रही थी। यहाँ से शंकर लालवानी की जीत की खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश की 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर देखिए फैसला सामने आता दिखाई दे रहा है। 29 की 29 सीटों पर क्लीन स्वीप करने की तैयारी में बीजेपी दिखाई दे रही थी। लगातार बयान सामने आ रहे थे, फिर जो रुझान अभी तक सामने आए वो 29 सीटें बीजेपी के खेमे जाती दिखाई दे रही है। लेकिन इनमें से 3 सीट जो फाइनल हो गई है, जिसपे जीत दर्ज करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं, वो है विदिशा, गुना और इंदौर। इंदौर से शंकर लालवानी, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान और गुना की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। और बीजेपी दफ्तर की बात करें तो यहाँ से जश्न की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। पहले से ही जश्न की तैयारी की जा रही थी, मिठाइयाँ बनाई जा रही थी, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। हमने आपको कार्यालय की तस्वीरें दिखाई जहाँ से मिठाइयाँ, लड्डू बनाने पहले से शुरू हो गए थे और अब ये जश्न की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी की जीत की तस्वीरें। उत्साह देखिए पहले से ही था और जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे थे, अब देखिए 2 बजने वाले हैं, 1:45 हो चुके हैं और ऐसे में जो रुझान सामने आ रहे थे मध्य प्रदेश को लेकर, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। और अगर बीजेपी कार्यालय की हम ये बात करें तो यहाँ पर साफ तौर पर खुशी, उत्साह दिखाई दे रहा है। चेहरों पर एक मुस्कान, खुशी, यहाँ पर जिस तरीके से जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं आप देख सकते हैं। पहले जश्न मनाने की तैयारी भी तेज हो गई थी, मिठाइयाँ बनाई जा रही थी, फूल माला खरीदी जा रही थी
और मध्य प्रदेश में साफ तौर पर जैसे रुझान सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। छिंदवाड़ा एक वो सीट जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, वहां पर विवेक बंटी साहू आगे नजर आ रहे हैं। और 3 सीटों की बात करें तो वहां पर तो बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हो ही चुकी है। तो ये बीजेपी कार्यालय से आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर जश्न की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। चाहे बात विदिशा की करें, चाहे बात इंदौर की करें और चाहे बात हम गुना की करें, जीत की ये जो खबर है वो सामने आ चुकी है। लेकिन अगर आप ये तस्वीरों पर नजर डालेंगे तो साफ तौर पर उत्साह दिखाई दे रहा है और भरपूर खुशी है। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। जश्न की तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं, लेकिन कौन सा प्रत्याशी कहां से आगे है ये आपको बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए। टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स, जहां पर आप देख सकते हैं मंडला की बात करें तो मध्य प्रदेश में मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते की खबर सामने आ रही। माफ कीजिए, यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि ओमकार सिंह मरकाम पीछे है, फग्गन सिंह कुलस्ते आगे हैं। बिल्कुल फग्गन सिंह कुलस्ते आगे होने की खबर सामने आ रही है। मंडला की बात करें तो मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते आगे, क्योंकि 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है फिलहाल। उनमें से 3 सीटें तो फाइनलाइज हो ही गई हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती नजर आ रही। बालाघाट जो कि आरक्षित सीट है, आदिवासी आरक्षित सीट, भारती पारदी आगे है यहाँ पर। और सम्राट सारस्वत की बात करें तो पीछे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बालाघाट की जानकारी दे रहे हैं। सम्राट सारस्वत पीछे हैं, भारती पारदी आगे है। अब मंडला की जानकारी दी, बालाघाट की जानकारी दी। अब आगे बढ़ते हुए अब आपको जानकारी दे देते हैं जबलपुर की। जबलपुर जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, पिछली बार भी जीत दर्ज की थी। यहाँ से आशीष दुबे मैदान में और उनके सामने दिनेश यादव थे। और एक बार फिर से आशीष दुबे जीत दर्ज करते नजर आएंगे कि नहीं, ये तो सवाल बड़ा है। लेकिन अभी जो फिलहाल रुझान सामने आ रहे हैं, जिन मतों से वो आगे चल रहे हैं